ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट में इस एरिया में लिक्विडिटी हंटिंग हुई है या फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं जिस भी कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाता हूँ उसको इतने इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कोई बिगिनर भी मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको ईजिली समझ में आ जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं अपनी चार्ट स्क्रीन पर, देखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक को किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से इसको यूज़ करके अपने लिए ट्रेड एक्सिक्यूट करनी है। तो यहाँ पर मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने किसी भी पेयर में आ जाना है, आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। अब आपने देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। तो मेरे केस में देखो मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है, लोअर हाई क्रिएट कर रही है, लोअर लो क्रिएट कर रही है एंड अगेन से एक न्यू लोअर हाई क्रिएट कर रही है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है, एक लोअर हाई क्रिएट कर रही है एंड अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है। एंड जब इस एरिया पे मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस एरिया पे, तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट पुल बैक आया, इस एरिया पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब हम लोग ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे एंड वेट करेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए। ये इस टाइम हमारे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है। तो मार्केट जिस टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, जस्ट रिटेलर्स को ट्रैप किया, हैमर कैंडल क्रिएट की और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। अब हमारे पास इसमें ट्रेड लेने के 2 केसेस होंगे। फर्स्ट, जिस टाइम मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पर रिटर्न आएगी तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। अब ये हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर रही है या तो मार्केट अपना यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर दे के अप साइड मूव करने लगी है। तो मार्केट यहाँ पे आके हमें कंफर्मेशन देगी लाजमी। आपने यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रिटर्न जाना है एंड अब देखना है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर रिटर्न आकर कोई बुलिश कैंडल कंफर्मेशन देती है या फिर बीरिश कैंडल कंफर्मेशन देती है। तो मेरे केस में जिस टाइम मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर रिटर्न आई है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक पर रिटर्न आई है, तो मार्केट ने कोई भी बीरिश कैंडल कंफर्मेशन नहीं दी, जस्ट मार्केट ने यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल क्रिएट की है। तो यहाँ पे हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अप साइड के लिए एक ट्रेड इस एरिया से ऑलमोस्ट एंड अपना स्टॉप लॉस इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे रखेंगे एंड टेक प्रॉफिट हमारा ऑलमोस्ट 1:2 का होगा। जितना हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया उससे डबल हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर इजीली हमारा 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है। सिंपल ब्रेकर ब्लॉक इस तरह से वर्क करते हैं। जिस टाइम मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर देती है, इस एरिया में जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है, उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक पर जब रिटर्न आती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करता है। अगर उस ब्रेकर ब्लॉक पर आकर मार्केट कोई बुलिश कैंडल कंफर्मेशन देती है तो मार्केट अप जाती है, अगर बिरिश कैंडल कंफर्मेशन देती है तो मार्केट डाउन जाती है। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड की एग्जांपल है, मार्केट क्लियरली एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है, हायर लो क्रिएट कर रही है, अगेन से हायर हाई, उसके बाद हायर लो, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड न्यू हायर हाई। अब हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। जिस टाइम मार्केट ने ये वाला हायर हाई क्रिएट किया तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था। हम लोग ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद न्यू हायर हाई फॉर्म करती है या फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पर देखो मार्केट जिस टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक पर आती है तो छोटा सा एक रिवर्सल दिखाती है, मगर एक वैलिड हायर हाई क्रिएट नहीं करती। प्रीवियस हायर हाई हमारे पास ये वाला एरिया था, मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर दे दिया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। अब हम लोग रिटर्न से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे एंड देखेंगे कि जिस टाइम मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो कोई कैंडल कंफर्मेशन देती है या फिर नहीं देती।
ओके, इसको टैप तो कर लिया मगर अभी तक कोई भी ऐसी कैंडल कंफर्मेशन मार्केट ने हमें नहीं दी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इसको टैप किया एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 कैंडल्स ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक बीरिश कंफर्मेशन है कि मार्केट बीरिश होने वाली है। यहाँ पे मार्केट ने एक बिग ग्रीन कैंडल क्रिएट की, रेड कैंडल, इसको आप लोग ग्रीन कैंडल ही समझो। अच्छा, ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है एंड मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल क्रिएट की उसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड उससे नेक्स्ट कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया। तो ये हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट होकर आ चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बीरिश कन्फर्मेशन है कि मार्केट अब यहाँ से बीरिश होने वाली है। तो यहाँ से हम अपने लिए एक शॉर्ट की एंट्री लगाएंगे ऑलमोस्ट इस एरिया से। स्टॉप लॉस अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखेंगे एंड टेक प्रॉफिट हमारा 1:2 का होगा। तो सिंपल कुछ इस तरह से आप ब्रेकर ब्लॉक को यूज़ करके अपने लिए एक परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग ICT की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसके अंदर 500 फॉलोअर्स पूरे होने के बाद मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करूँगा। अगर अभी तक वो चैनल फॉलो नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, जाओ वो चैनल फॉलो करो और उसके बाद अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे इंस्टा में DM करो।